हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी की जैसे ये पता चलता है वांग जी को कि वेनचाओ ने विंग और लेनी को किडनैप कर लिया है, तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। चैन चैंग मिस्टर लेन को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं वेनचाओ जो कॉल करके वांग जी से विंग और लेनी के बदले डिमांड करता है। पहले तो मिस्टर लेन वांग जी को मना करते हैं, लेकिन वांग जी अपनी मोम और विंग के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो वेनचाओ से कहता है ठीक है, वो जो चाहता है उसे मिल जाएगा। वेनचाओ जो बहुत खुश होता है। वहीं अब हम उस रूम का सीन देखते हैं जिसमें लेनी और विंग दोनों थे। लेनी और विंग दोनों को धीरे धीरे होश आ रहा था। जैसे ही उनकी आंखें ओपन होती हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं। विंग कहता है, मम हम आप ठीक है ना? लेनी कहती है, बच्चा मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, ऑफकोर्स मॉम, मैं ठीक हूँ, पर हम है कहाँ और ये कौन सी जगह है? लेनी कहती है, मुझे नहीं पता कि क्या जगह है और हम आखिर कहाँ हैं और हमें यहाँ लेकर कौन आया। विंग जो कुर्सी से अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। लेनी कहती है, विंग बच्चा ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। विंग कहता है, मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। लेनी कहती है, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी यहाँ से बाहर होंगे। मुझे पता है वांग जी को और पता चला तो वो जल्दी कुछ ना कुछ कर लेगा। तभी अचानक से उस रूम का डोर ओपन होता है और 3 पर्सन अंदर आते हैं और उस रूम की लाइट ऑन करते हैं। जैसे ही लेनी और विंग उन तीनों को अपने सामने देखते हैं तो विंग तो शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, शुयांग। शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, ओ बेबी, तुम तो मुझे भूले भी नहीं हो। देखो, तुम्हें मैं अब तक याद हूँ। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझे बहुत पसंद करते हो, ऐसा कहता है। और वो विंग के बिल्कुल करीब जाता है और उसके फेस को टच करने लगता है। विंग जो बहुत गुस्से में आता है और कहता है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। शुयांग कहता है, पर क्यों बेबी? विंग कहता है, याद रखना, मुझे टच भी मत करना, मुझे तुमसे घिन आती है। तभी शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, पर बेबी वैसे भी तुम अब बस मेरे होने वाले हो, पता है तुम्हें? बस थोड़ी और देर, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेकर हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊँगा। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेनी कहती है, खबरदार जो मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी ऐसा कहा तो। तभी शुयांग लेनी को गुस्से में देखता है और कहता है, मैडम लेन, आप अपना मुंह बंद करें तो बहुत अच्छा है। वैसे भी मुझे आपके परिवार से तो बहुत बड़ा बदला लेना है। आपकी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई, ऐसा कहता है। लेनी जो शुयांग की ऐसी बातें सुनती हैं तो एक पल के लिए डर जाती हैं। विंग कहता है, खबरदार जो मेरी मोम की तरफ देखा भी। तभी शुयांग एक स्माइल करता है। वेंचा और यांगची भी करीब आते हैं। तभी यांगची विंग से को देखती है। विंग कहता है, तुम बेंचाओ के साथ मिली हुई हो? तभी बेंचाओ कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? विंग चुप बस अपना सिर ना में हिला देता है। तभी यांगची कहती है, हाँ तुमने सही समझा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे उस हस्बैंड अल्फा से प्यार करती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उसे बर्बाद करना चाहती थी, जिस तरीके से उसने मेरे डैड के साथ किया था। लेनी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, कौन कौन हो तुम? तभी लेनी कहती है, कौन हो तुम? लेनी कहती है, बस थोड़ा सा वेट और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। गुस्से में देखती है। तभी वो विंग के करीब जाती है और कहती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। विंग कहता है, क्या मेरी वजह से? तभी यांग जी कहती है, हाँ ऐसा कहती है और विंग के गाल पर एक खींच कर स्लैप मारती है और कहती है, हाँ तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई। मैं तुम्हारी उस अल्फा से बहुत प्यार करती थी। तुम्हें पता है मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया? उसने उसने मेरे डैड की कंपनी को बर्बाद कर दिया। मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। देखो मैं उसके साथ क्या क्या करती हूँ। फिंग कहता है, तुम मेरे गगा के साथ कुछ भी नहीं करोगी। तभी यांग जी, बहन जाओ
और सुयांग तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी तभी यांग जी कहती है, सीरियसली तुम्हें सच में लगता है कि वो अब तुम्हारा अल्फा है? नहीं, देखना चाहते हो? ऐसा कहती है और वो एक पेपर विंग के फेस के सामने रख देती है और कहती है, देखो तुम्हारा अल्फा मेरे प्यार में इतना पागल था कि उसने तो इस पेपर पर सिग्नेचर भी कर दिया, उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। जिस पर विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या? ऐसा कहता है। तभी विंग, जिसे बहुत हंसना आ रहा था अपने अंदर, पर वो मुश्किल से कंट्रोल करता है और कहता है, गगा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो अपना फेस पूरी तरीके से थोड़ा डल दिखाता है ताकि तभी विंग जोर जोर से हंसने लगता है। पहनचाओ और यांग जी और शुयांग तो पूरी तरीके से परेशान होते हैं। पहनचाओ कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी विंग कहता है, सीरियसली क्या तुम्हें लगता है काका को ये पता चला है कि तुमने मुझे और मॉम को इस तरीके से किडनैप किया है तो वो तुम तीनों को छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो पता भी नहीं कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तभी सुयांग विंग के फेस को बहुत टाइटली पकड़ता है और कहता है, तुम अब कभी वांग जी को नहीं देख पाओगे। जैसे ही सुयांग ये कहता है, विंग की आंखें एकदम से डर जाता है और विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुयांग कहता है, वैसे मुझे तुम्हें इस तरीके से देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पहले भी तुम्हें इतना डरा हुआ देखना बहुत पसंद था और आज भी तुम बिल्कुल वैसे ही डर रहे हो जैसे तुम पहले मुझसे डरते थे। ऐसा कहता है। जिस पर विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। लैनी कहती है, खबरदार जो मेरे बच्चे को टच किया। वो तीनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, बस थोड़ी देर और उसके बाद हम वांग जी को यहीं ख़त्म कर देंगे और उसकी कहानी ख़त्म। जैसे ही विंग और लैनी ये सुनते हैं, दोनों की बॉडी शिवर करने लगती है। लैनी कहती, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे बच्चों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। पहनचाओ कहता है, मैडम लैन, वो तो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है, आप नहीं। ऐसा कहता है और जोर जोर से हंसता है। उधर हम वांग जी, सिचेन चेंग, मिस्टर लैन और जांग फेमियन मैडम यू को देखते हैं। वो सभी एक वहीं लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। मैडम यू बस रोए जा रही थी। चैंग जो अपनी मॉम को पकड़ के बैठा था। वांग जी सारे पेपर्स वो एक बैग में डालता है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना होगा। मिस्टर लैन कहते हैं, वांग जी एक बार और सोचो। वांग जी कहता है, डैड मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे आज समझ आ रहा है डैड कि आपने ये सब क्यों किया। ऐसा कहता है और अपने डैड के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। वो अपने डैड से कहता है, डैड आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया। मिस्टर लैन कहती है, वांग जी ये सब इन बातों का टाइम नहीं है। वांग जी कहता है, नहीं डैड, मुझे आज समझ आया, जब कोई आपकी सबसे प्यारी चीज़ को चोट पहुंचाता है तो हम उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वही आपने किया। मैंने आपको बहुत गलत समझा। ऐसा कहता है और अपने डैड को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी और मिस्टर लैन दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। सिचेन ये देखकर बहुत खुश था कि फाइनली उस वांग जी ने अपने डैड को पूरी तरीके से माफ़ कर दिया। तभी सिचेन और चेंग कहते हैं, वांग जी तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं ले जा सकता। तो आपको पता है ना गगा उसने क्या कहा था कि मुझे अकेले आना है। चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे भाई और मॉम को किडनैप करके उसने अच्छा नहीं किया। और तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता कि वो तुम्हें अकेले क्यों बुला रहा है और हम जानबूझकर तुम्हें अकेले जाने देंगे? तभी जांग फेमियान कहते हैं, भांग जी चैंग और चैन सही कह रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भांग जी कहता है, पर डैड। जांग फेमियान कहते हैं, भांग जी भरोसा रखो, मैंने पहले से ही सब कुछ अरेंजमेंट कर दिए हैं। तभी जॉन अंदर आता है और कहता है, सर मैंने सब कुछ संभाल लिया है, सब कुछ रेडी है। तभी भांग जी कहता है, गुड जॉन, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जॉन कहता है, कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद वांग जी जो उस नंबर पर एक मैसेज करता है और कहता है, ठीक है, तुमने जो कहा था मैं वो सब कुछ लेकर आ रहा हूँ, पर तुम मेरे विंग और मेरी मॉम को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। तभी जैसे ही वेंचा अपने फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन दिखता है, वो मैसेज ओपन करता है। जैसे ही उस मैसेज को पढ़ता है, वेंचाओ के फेस पे तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सुयांग कहता है, क्या हुआ? तभी वेंचाओ कहता है, तुम्हें पता है वो इडियट लैन वांग जी, देखो
हमारे लिए वो सारे पेपर्स लेकर आ रहा है जो हमने इन दोनों की जगह मांगे थे। जिस पर लेनी और विंग दोनों बड़ी बड़ी आंखों से वेंचाओ की तरफ देखते हैं। वेंचाओ कहता है, ओहो, इतना इस तरीके से मुझे मत देखो, मैंने ज़्यादा उससे कुछ डिमांड नहीं किया, बस मैंने अपने डैड की कंपनी वापस मांगी। और हाँ, तुम्हारे हस्बैंड के पास एक आइलैंड है, मैं बस उससे चाहता हूँ। तभी मैडम लैन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मैडम लैन कहती है, वो कंपनी तुम्हारे डैड की कभी थी ही नहीं, वो मेरे हस्बैंड की कंपनी थी, और वो हमारी कंपनी है। फिर कहता है, तुम्हारे डैड बिल्कुल तुम्हारे जैसे कमीने थे। जिस पर वेंचाओ को गुस्सा आता है और वो फिर से विंग की चिक पे एक स्लैप मारता है और कहता है, वैसे तुम कहने को ओमेगा हो, लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। मुझे अब पता चल रहा है उस वांग जी ने तुम्हें कितना बिगाड़ रखा है। मैडम लेनी जोर से चिल्लाती हैं, वेंचाओ। वेंचाओ कहते हैं, मैडम लेनी, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, पर अगर आप चाहेंगी तो मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। विंग कहता है, खबरदार, जो मेरी मोम को टच करने की भी कोशिश की, ऐसा कहता है। तभी शुयांग कहता है, बेबी बस थोड़ा टाइम और। जैसे ही कागज मेरे हाथ में, और हम वांग जी को मार देंगे, उसके बाद तुम सिर्फ मेरे हो, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक ओमेगा को एक अल्फा को कैसे रखना चाहिए। विंग की बॉडी पूरी शिवर कर रही थी। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैडम लेनी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांग जी, जिसकी कार वेंचाओ के दिए हुए पते के सामने रुकती है, वांग जी जो चुपचाप उस कार से बाहर निकलता है अकेला। तभी तो बॉडीगार्ड्स वांग जी के पास आते हैं और वांग जी को पूरी तरीके से चेक करते हैं कि वांग जी के पास कुछ भी तो नहीं है। वो वांग जी को अपने साथ लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, मेरे साथ चलो। वांग जी उन दोनों बॉडीगार्ड्स के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वांग जी जो एक बड़े से लिविंग एरिया में पहुंचता है, तभी भी दोनों बॉडीगार्ड्स कहते हैं, ठीक है, हम बॉस को बुला के लाते हैं, तब तक तुम यहीं खड़े रहो। वांग जी कहता है। वो दोनों लोग सीधा अंदर जाते हैं जहाँ वेंचाओ, शुयांग और यांग जी थे। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड्स कहते हैं, सर, मिस्टर लेन वांग जी आ गए हैं। तभी वेंचाओ कहता है, अच्छा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं, ऐसा कहता है। और सीधा वो दोनों बॉडीगार्ड वहाँ से निकल जाते हैं। वेंचाओ खड़ा होता है और यांग जी का हाथ पकड़ता है। शुयांग उन दोनों के पीछे आता है और वो तीनों सीधा नीचे आते हैं। तभी जैसे ही वांग जी वेंचाओ, यांग जी और शुयांग को साथ में देखता है, वो एक पल के लिए तो शॉक था, लेकिन फिर उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है जिसे वेंचाओ नोटिस नहीं कर पाता। तभी यांग जी नीचे आती है और वांग जी के थोड़ा करीब जाकर कहती है, बेबी सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वांग जी यांग जी की तरफ देखता है और अपनी नैरो आइज करता है और यांग जी से कहता है, तुम जैसी डिस्कस्टिंग गर्ल मैंने लाइफ में नहीं देखी। यांग जी एक स्माइल करती है और कहती है, सीरियसली, वैसे तुम्हारे इन शब्दों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, ऐसा कहती है। और वो वेंचाओ के करीब जाती है और वांग जी के सामने ही वेंचाओ के लिप्स पे किस कर लेती है, जिस पर वांग जी को बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे देखकर ही घृणा आ रही थी, लेकिन फाइनली वो वहाँ कुछ नहीं कहता। तभी वेंचाओ कहता है, वैसे वांग जी तुम बहुत समझदार हो, पर तुम इडियट भी हो। वांग जी जो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेता है। तभी वांग जी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कहने का। तभी वेंचाओ कहता है, देखो तुम अकेले आ गए, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन मुझे अब पता चल गया कि तुम अपने ओमेगा और अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। तभी वांग जी की नज़र शुयांग पर जाती है। शुयांग को देखकर ही वांग जी कहता है, तुम यहाँ कैसे हो। शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली वांग जी, तुमने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी, पर मुझे वेंचाओ ने बचा लिया। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी शुयांग कहता है, हाँ, तुम्हारे आदमियों ने तो मुझे पूरी तरीके से मारकर उस जंगल में फेंक दिया था, पर वहीं वेंचाओ ने मुझे उस जंगल से बाहर निकाला, क्योंकि मैं पूरी तरीके से नहीं मरा था, और वेंचाओ ने मेरी बहुत देखभाल की। तभी वांग जी कहता है, उन्होंने जो गलती की वो गलती मैं आज नहीं दोहराऊंगा,
ऐसा कहता है अपने मन में और गुस्से में शुयांग की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी कहता है, वेन चाओ, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा था मैं लेकर आया हूँ, बस मुझे मेरी मॉम और विंग चाहिए। शुयांग जोर जोर से हंसता है और कहता है, सीरियसली वांग जी, तुम्हें सच में लगता है कि? तभी वेन चाओ शुयांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स वांग जी, हम तुम्हें तुम्हारी मॉम और तुम्हारा ओमेगा ज़रूर देंगे, लेकिन पहले मैं देख तो लूँ कि तुमने सच में जो मैंने मांगा था तुम लेके आए हो, या बस ऐसे ही मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। वांग जी अपना बैग ओपन करता है और उसमें से वो पूरे कागज़ थे, कागजात थे, वो पूरे निकाल कर वो पेपर्स वेन चाओ के हाथ में देखता है। वेन चाओ जो पूरे पेपर्स चेक करता है वो बहुत खुश होता है। तभी दो बॉडीगार्ड आते हैं और वांग जी को पकड़ लेते हैं। वांग जी कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? वेन चाओ कहता है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हें यहाँ तक आने के बाद इस तरीके से जाने दूँ, पर हाँ, तुम्हें जाने से पहले तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुम्हारी आखिरी इच्छा तुम्हारी मॉम और तुम्हारे उस ओमेगा से तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगा, ऐसा कहता है। वो दोनों बॉडीगार्ड वांग जी को पकड़कर उसी रूम में ले जाते हैं जहाँ पहले से विंग और लेनी थे, और वेन चाओ शुयांग और यांग जी उसके पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है, लेनी और विंग सामने देखते हैं, तभी वो वांग जी को देखते हैं। जैसे ही वांग जी अपनी मॉम और विंग को देखता है, वो बस उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि वो देख पा रहा था विंग के दोनों चिक्स पूरी तरीके से रेड थे और उसके लिप्स से थोड़ा ब्लड भी आ रहा था। वांग जी दौड़कर विंग के पास जाता है और कहता है, भाभी तुम ठीक हो? वांग जी विंग कहता है, वांग जी का आप यहाँ क्यों आए? आप नहीं जानते ये लोग आपको मारना चाहते हैं, आपको नहीं आना चाहिए था वांग जी का। वांग जी कहता है, बेबी मैं कैसे नहीं आता, तुम यहाँ थे, तुम्हें पता है ना कभी भी। विंग कहता है, वांग जी का नहीं, आपको नहीं आना चाहिए था, आपने। विंग कहता है, विंग को बहुत रोना आ रहा था। तभी वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखता है, लेनी, जिनकी आंखों में बहुत आंसू थे। लेनी कहती है, वांग जी तुम यहाँ क्यों आए? वांग जी कहता है, मॉम मैं आपको और विंग को नहीं छोड़ सकता। तभी वेन चाओ अंदर आता है और वांग जी को बाला से पकड़ता है और कहता है, तुम्हें मैंने ये परमिशन नहीं दी कि तुम उनके करीब जाओ, समझे तुम, ऐसा कहता है। तभी वो दो बॉडीगार्ड एक चेयर लेकर आते हैं और वांग जी को उस पर फिर से पूरी रस्सियों के साथ बांध देते हैं। वांग जी कहता है, वेन चाओ तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तुम मार दो, लेकिन मेरी मॉम और विंग को जाने दो। वेन चाओ जोर जोर से हंसता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं विंग और तुम्हारी मॉम को जाने दूंगा। शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स विंग जाएगा, लेकिन अब अपने घर नहीं, मेरे साथ, अब वो मेरा ओमेगा होगा, ऐसा कहता है और वो विंग के करीब आता है। वांग जी ये देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाता है। तभी शुयांग से कहता है, शुयांग खबरदार जो विंग को टच भी किया तो। शुयांग कहता है, ओ गॉड वांग जी तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारी जान इस टाइम हमारे हाथ में है, लेकिन अभी भी तुम में वही गुस्सा और वही जज्बा है जो तुम्हें हमेशा होता है। मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। वांग जी कहता है, टच करने की भी मत सोचना शुयांग, नहीं तुम याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें पता भी नहीं है। जिस पर यांग जी और वेन चाओ शुयांग बहुत जोर जोर से हंसते हैं। तभी वांग जी यांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारी जैसी लेडी नहीं देखी, मुझे तुम्हें देखकर घिना आती है, तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यांग जी कहती है, सच में? वैसे ही मिस्टर लैन वांग जी जो तुमने मेरे डैड के साथ किया था। वांग जी तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? तभी यांग जी कहती है, हाँ, जो तुमने मेरे डैड के साथ किया था, तुम्हारी वजह से मेरे डैड की पूरी कंपनी बर्बाद हो गई, मेरे डैड पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया। वांग जी को खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? तभी यांग जी वांग जी के करीब आती है और उसका फेस टाइटली पकड़ती है और कहती है, पता है मैं मिस्टर यांग की बात कर रही हूँ। वांग जी जैसे ही मिस्टर यांग का नाम सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या यांग जी तुम कौन हो मिस्टर यांग की?
तभी यांग जी कहती है, मैं मिस्टर यांग की बेटी हूँ। पता है, मैंने जब भी तुम्हें देखा मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी। तुम जानते हो तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ किया। मैंने जानबूझकर अपने डैड की कंपनी को तुम्हारे साथ काम करने के लिए अपने डैड को बताया। तुमने क्या किया? तुमने मेरे डैड को चोर साबित कर दिया। तभी वांग जी कहता है, पर तुम्हारे डैड ने मेरी कंपनी के सारे लीगल इन्फॉर्मेशन चुराई थी, तुम जानती हो। और मैंने तुम्हारे डैड के साथ कुछ नहीं किया। तुम्हारे डैड अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार थे। यांग जी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। अरे क्या हुआ? तुम्हारी कंपनी से अगर मेरे डैड ने कुछ पैसे लिए तो? हाँ। वांग जी कहता है, तुम पागल हो। यांग जी कहती है, हाँ, पहले मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी कंपनी डूब गई। तुम्हें पता है, मेरे डैड पूरी तरीके से कर्जदारों से गिर गए, इसलिए उन्हें सुसाइड करना पड़ा। हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। मुझे चाइना छोड़कर भागना पड़ा। तभी मुझे वेंचाओ मिला। वेंचाओ ने मेरी देखभाल की अच्छे से, समझे तुम? ऐसा कहती है। यांग जी कहता है, यांग जी तुम्हें क्या लगता है वेंचाओ तुमसे प्यार करता है? यांग जी कहती है, ऑफ कोर्स। यांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा है, ऐसा कहता है। तभी वेंचाओ कहता है, वांग जी अपना मुंह बंद रखो। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आती है और कहता है, सच में? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैसे पर्सन हो, ऐसा कहता है। वेंचाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वेंचाओ कहता है, वांग जी मुझे लगता है तुम अभी मरना चाहते हो, ऐसा कहता है। और वो वहीं साइड में रखी हुई एक टेबल से एक गन लेता है और वांग जी के सामने उसे बिल्कुल वांग जी के हेड के सामने रख देता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम सच में इतना जल्दी मरना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम गगा को कुछ भी नहीं करोगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। लैनी कहती है, खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। वांग जी कहता है, ठीक है, चलाओ गोली, अगर तुम में सच में ताकत है। विंग कहता है, गगा आप क्या कह रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? वांग जी कहता है, बेबी वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बहुत डरपोक है, तुम नहीं जानते। विंग कहता है, गगा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप उसे और ट्रिगर कर रहे हैं, गगा मत कीजिए ऐसा। विंग कहता है, बे जाओ, देखो तुम्हें जो कुछ चाहिए गगा ने आज तुम्हें दिया ना, प्लीज़ मेरे गगा को जाने दो। तभी शुयांग विंग का फेस पकड़ लेता है टाइटली और कहता है, तुम इस इडियट वांग जी के लिए इस तरीके से क्यों रो रहे हो, जबकि उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी सुया कहता है, जाओ, तुम उसे क्यों नहीं मार रहे? तुम आखिर इसकी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो? जल्दी से इसे मारो और ये खेल यहीं ख़त्म करो। जाओ कहता है, ठीक है वांग जी, अब तुम्हें जाना होगा, अलविदा। अगर तुम एक बार अपने ओमेगा को और देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ऐसा कहता है। फिंग चिल्ला रहा था, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे गगा को नहीं मार सकते, तुम मेरे गगा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लैनी कहती है, खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। तो वहीं सुयांग जो बस अपनी गन का ट्रिगर दबाने वाला ही था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होगा। क्या वेंचाओ सच में वांग जी को मार देगा या कुछ और होने वाला है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।